दो कैरेक्टर इस संसार में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दबाया गया इस संसार में। पता है कौन से दो लोग हैं? एक तो अपने छलिया भगवान श्री कृष्ण, दबे नहीं फिर भी घुसे हुए हैं घर घर में, लगाए जोर अभी भी भगवान श्री कृष्ण तो घुसे हुए हैं, सभी लोग पूजना करते हैं, आराध्य हैं सबके, योगेश्वर हैं। लेकिन दबाने का प्रयास किया गया, बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे हम लोग कतई स्वीकार नहीं करते। केवल नाच नचैया था थैया, ढोल मंजीरा नहीं। अंदर के ढोल बाजें, अंदर के मंजीरे बाजें, अंदर के दीपक जले, अंदर की बांसुरी बजे, अंदर मृदंग बाजे, अंदर शंख बाजे, उसके लिए श्री कृष्ण है, उसके लिए राधा है, बाहर के लिए नहीं है। अंदर बजता है। जब आप साधना में चलते हैं, ये सब समझते हैं कैसे बजते हैं। यहाँ दरबार के बच्चे तमाम बैठे हैं, कैसे बजते हैं अंदर, ये सब उपलब्ध है। जब आप यात्रा शुरू करते हो साधना की, जब पांचवें तंत्र की 5वीं लेवल की साधना आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप उस क्षेत्र में उतरेंगे जहां आपको इन सब चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा, है ना। तो इस कैरेक्टर को बदनाम करने की तमाम हमने पुराणों में पढ़ा है, ऐसा ऐसा लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में। आप पढ़ोगे और पन्ना जरूर फाड़ दोगे। आप पढ़ करके अपने बच्चों को नहीं सुना सकते। वो सब लिखा है पुराणों में, हमारे नालायकों ने, कुछ नालायकों ने पन्ने जोड़ दिए, अलग से जोड़े गए पन्ने। कहीं पन्ने फाड़े गए हैं तो कहीं नए पन्ने जोड़े गए हैं, जिनको अपने स्वयं के ज्ञान से समझना है, बचना है कि सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते, वो योगेश्वर थे, वो कामुकता से भरे हुए नहीं थे जैसे दिखाते हैं कि दिन भर गोपियों के साथ रासलीला, दिन भर राधा के साथ रासलीला और बच्चे पैदा करना, दूसरा कोई काम नहीं। ये सब गंदगी करके भगवान श्री कृष्ण को, उस इतने बड़े चरित्र को जो हमारा आराध्य है, हमारा मतलब रोल मॉडल है, उसको दबाने का काम किया गया। और एक और कैरेक्टर इस सृष्टि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, जो सतयुग में भी रहे, त्रेता युग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, चिरंजीवियों के रूप में जो 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से वो आज भी हैं, जिनका नाम भगवान परशुराम है। उस कैरेक्टर को भी दबाने की बहुत कोशिश हुई है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर। उनको ऐसा कुचला गया है कि जिनकी मूर्ति आज घर घर में होनी चाहिए थी, आज राम की नहीं, घर घर में परशुराम की मूर्ति होती अगर उनको दबाया नहीं गया होता। बहुत दबाया गया इस कैरेक्टर को, जाति के नाम पे दबा दिया गया और हत्यारा कहकर के उनके कैरेक्टर को दबाया गया और कुचला गया। इस बात की ये दरबार कड़ी निंदा करता है और भगवान परशुराम को हम लोग इतना सम्मान देंगे कि दरबार उनके लिए भगवान परशुराम का एक विशाल मंदिर ये दरबार तैयार कराएगा, विशाल मंदिर। और जो उनकी यश गाथा है वो पूरे संसार में फैले, जो उनका चरित्र है लोग अपने जीवन में ढालें। 1 मैन आर्मी, जिनको भगवान परशुराम कहा जाता है, राम के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे, विष्णु के समय भी रहे, शिव के समय में भी रहे, भोलेनाथ के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे और अभी भी हैं। कैसा कैरेक्टर है, कैसा अद्भुत है कोई कैरेक्टर ऐसा? ऐसे किसी ऋषि मुनि के बारे में जानते हैं जो रहा हो? नहीं, केवल एक भगवान परशुराम। क्यों? कि भगवान शिव के एकमात्र इकलौते शिष्य हैं, उनका नाम है भगवान श्री परशुराम। दूसरा पैदा हुआ नहीं और भविष्य पैदा होगा भी नहीं। बाकी सब भगवान शिव के, भोलेनाथ के भक्त हैं, कोई शिष्य नहीं है।
शिष्य नहीं। लोग आते हैं, गुरुजी हम भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिया था और हम उनके शिष्य बन गए। हमने कहा तुम अपना इलाज कराओ बोले दिमाग का। तुम भक्त हो सकते हो, शिव के शिष्य नहीं हो सकते। शिष्य होने के लिए परशुराम बनना पड़ेगा, वो तुम बन नहीं सकते। इसलिए इकलौते शिष्य हैं भगवान परशुराम, जो राम के समय भी थे, ठीक, कृष्ण के समय में भी थे। कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले भगवान परशुराम ही थे। तब भगवान श्री कृष्ण दुष्टों से अपनी रक्षा कर पाए। समझ गए? तो जहां भगवान परशुराम के मंदिर हो, आपके यहां खूब जा करके परशुराम जयंती में केवल लोग मनाते हैं भगवान परशुराम को, केवल परशुराम जयंती में। दरबार में देखो भगवान परशुराम की दिन भर में ये ब्राह्मण देवता बैठे, कितनी बार पूजा होती होगी? कम से कम चारों पहर पूजा होती है भगवान परशुराम की दरबार में। बाबा के साथ साथ, भोलेनाथ के साथ साथ, माता के साथ साथ भगवान परशुराम की, लक्ष्मी नारायण की पूजा चारों पहर होती है, रोज होती है। केवल परशुराम जयंती पे ही नहीं होती, रोज होती है, क्योंकि उनके बगैर दरबार अधूरा है। जहां शिष्य नहीं वहां गुरु नहीं, तो जहां भगवान परशुराम नहीं वहां भोलेनाथ नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान परशुराम की आभा भी आप सबका संरक्षण करती है, आप सबको आशीर्वाद देती है और आप सबको स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, दुष्टों से रक्षा करती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की। फिर से बोलिए और जोर से बोलिए भगवान परशुराम की।